हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय सत्तर। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का 5वां भाग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन आंदोलन इससे पहले हमने रोलेट एक्ट के विषय में पढ़ा। ठीक है, रोलेट एक्ट क्यों आया, ब्रिटिश सरकार को उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में देखा ये सब हमने। तो आज हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो दोस्तों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह मतलब जो पंजाब की जो जनता थी, वहाँ के जो दो नेता थे ना, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक, ये दोनों को जब ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अरेस्ट कर लिया था, तो वहाँ की जनता ने अपने शांतिपूर्ण सरकार का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक छोटी सी सभा करी, मतलब उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। तो कैसे भी वह उसको ब्रिटिश सरकार को में जो एक जनरल डायर था ना, उसको पता चल गई कि जलियांवाला हत्याकांड में बहुत सारे मतलब भारत के जो लोग हैं वहाँ जमा हैं। तो बट जनरल डायर अपनी सेना के साथ, मतलब यहाँ की जो पुलिस थी, पुलिस बल के साथ वहाँ पर आया। ठीक है, उसने आ देखना था, कुछ नहीं था। उसने निहत्थे लोगों पे उसने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। परंतु जो ब्रिटिश सरकार ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी, उसमें उन्होंने 374 के लमसम व्यक्ति को मरा घोषित किया तथा 1000 लोग घायल बताया गया। बल्कि ये बिल्कुल असत्य है। सत्य तो यह है कि वहां पर करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, इसी विषय में पूरा हम देखते हैं अपना। देखिए, आज हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आगे का भाग देखते हैं। देखो, जलियांवाला बाग ये कहाँ पर आपका, अमृतसर में। ठीक है, कहाँ है ये, अमृतसर कहाँ पर आपका, पंजाब में। ठीक है, यह घटना कब घटी थी, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब घटी थी, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड का उद्देश्य क्या था, जो वहां के लोगों का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य आपका यह था, वहां जो शांतिपूर्ण भीड़ अपनी दो नेताओं की रिहाई की मांग कर रही थी। ठीक है, प्रदर्शन कर रही थी, रिहाई की मांग कर रही थी। इसी के संदर्भ में जनरल डायर वहां पर आ गया। ठीक है, कौन जनरल डायर कौन था, जनरल था। ठीक है, वहां का जनरल डायर। तो इसने क्या किया, इसी के आदेश पर पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई। ठीक है, इसी के आदेश पर, क्योंकि जनरल डायर के आदेश पर भीड़ ने गोलियां चलाई, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। अब देखो, हत्याकांड के बाद क्या हुआ। ठीक, हत्याकांड के बाद क्या हुआ, जो अब रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। कौन से, आपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, पंजाब की जो आम जनता है ना, वहां जो पंजाब की जो आम जनता थी, कौन, पंजाब की आम जनता, उन्होंने चमनदीप थे एक वहां के स्थायी नेता, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने डंडा आयोग का गठन किया। किसका, डंडा फोर्स का गठन किया, किसने, चमनदीप के नेतृत्व में। ठीक है, ये अब देखो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। ठीक है, इस जांच के लिए। परंतु उसको देखते हुए भी ब्रिटिश सरकार ने भी अपनी एक कमेटी गठित की। वो कमेटी क्या, वो नाम की कमेटी थी भाई, जो उनकी सरकार है, उनके लोग हैं, तो वो तो उनके खिलाफ ही, मतलब उनके अपने लोगों के पक्ष में ही वो करेंगे क्या नाम है, जांच। तो ऐसा ही हुआ। देखो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने 1919 में जांच कमेटी की। कौन सी, हंटर कमेटी बैठाई। कब, 1919 में हंटर कमेटी बैठाई। ठीक है, गठन किया था, तथा जनरल डायर को निर्दोष घोषित किया। जनरल डायर को निर्दोष माना। क्या माना, निर्दोष माना। और क्या कहा, मतलब निर्दोष माना तो माना, और कहा क्या जनरल डायर के बारे में, द लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। क्या कहा, द लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा इसने। किसने, ब्रिटिश सरकार ने। अब देखें, ठीक है,
अब देखते हैं हम खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जब कब कब हुआ था? सितंबर 1920 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन आपको कब हुआ था? सितंबर 1920 में, ठीक है। ये डेट बहुत बहुत पूछते हैं, टेट में कई बार पूछ चुके हैं ये, यूपी टेट में। अब देखिए इसका अर्थ क्या है? खिलाफत आंदोलन का अर्थ क्या है? विरोध करना, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का अर्थ है विरोध करना। अरे खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? जो खलीफा था ना, खलीफा मतलब मुस्लिमों में खलीफा कहते हैं। जो ऑटोमन साम्राज्य था ना, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था ना, उसी के सुल्तान को क्या कहते हैं? खलीफा कहा जाता था। क्या खलीफा कहा जाता था? क्यों कहा जाता था? देखो, वो मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा राजनीतिक पद था। मतलब खलीफा क्या था? मुस्लिम राजनीतिक दल का सबसे बड़ा पद था, ठीक है। और ये पद किसे मतलब प्रदान था? तुर्की के खलीफा को। तुर्की का जो राजा था ना, उसे ये पद प्रदान था, प्राप्त था। तो पूरे विश्व के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, उसको अपना राजनीतिक आध्यात्मिक नेता प्लस राजनीतिक नेता दोनों मानते थे। मतलब उसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, ठीक है, खलीफा को। तो वो ये कह रहा है, मुस्लिमों का सबसे बड़ा आध्यात्मिक नेता था ये, ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, प्रथम विश्व युद्ध, जो मित्र देश थे ब्रिटेन, फ्रांस और आपके अमेरिका, ठीक है, इन्होंने तुर्की का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। इसके खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। तो वही उसी के, और ये जो मुस्लिम जो कंट्री थे, मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे, उनके लिए ये नागवारा सिद्ध हुआ, ठीक है। तो उन्होंने इसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। तो वही हुआ। देखो इसकी परिस्थितियां कैसे बनी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रसिद्ध विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपका? 1914 से 1918 तक। अब देखिए मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे आपके? ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, ठीक है। और सेंट्रल पावर, बीच की जो कंट्री थी, सेंट्रल पावर कौन सी थी आपकी? जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ये एक तरफ थे। तो ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ खड़ा हो गया। ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ खड़ा हो गया किस विश्व युद्ध में। तो ये चीज पूरे विश्व के मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागवारा सिद्ध हुआ, खासकर अपने भारत के लोगों को, ठीक है, भारतीय मुस्लिमों को खासकर खफा हो गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ? देखो इसके बाद सीवर्स की संधि हुई। सीवर्स की संधि में क्या निर्णय लिया गया? जो तुर्की का जो खलीफा था ना, तुर्की का मित्र राष्ट्र ने तुर्की से संधि की, ठीक है। वहां का जो खलीफा था उसे पद से हटा दिया गया। तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया, ठीक है। जब तो इसी के समर्थन में ये खिलाफत आंदोलन चला था। किसके खिलाफ? तुर्की के सुल्तान के खिलाफ, ठीक है, उसके समर्थन में। तो अब देखिए क्या हुआ। खिलाफत आंदोलन को संचालन के लिए में क्या किया गया? कमेटियां गठित की गई। तो कौन सी कमेटी गठित की गई थी? खिलाफत कमेटी। ये कब गठित की गई थी आपकी? 1919 में, ठीक है। जो क्यों गठित की गई थी? आंदोलन को संचालन करने के लिए, ठीक है। 1919 में कमेटी बनाई गई थी। कौन सी? आपकी खिलाफत कमेटी, ठीक है। इसके जो सदस्य कौन कौन से थे आपके? देखिए, मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, हकीम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हजरत मोहानी। इसके जो सदस्य थे कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद और आपके थे हजरत मोहानी। ये इसके कमेटी के सदस्य थे। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस। तो इसको देखते हुए एक कमेटी और बनाई। कौन सी? अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस, ठीक है। उसको जो खिलाफत आंदोलन जो कमेटी बनाई गई थी ना, खिलाफत कमेटी, उन्होंने इसका समर्थन किया। किसका? खिलाफत कमेटी का, भारतीय खिलाफत कांग्रेस कमेटी का समर्थन किया। तो क्या हुआ? देखो
इसके तहत राष्ट्रवादी मुसलमान एक साथ एक मंच पर आ गए थे। भाई जब मुसलमानों को लगा कि ब्रिटिश हमारे खिलाफ गलत कर रही है तो वो तो विरोध कर ही रहे थे, लेकिन जो अब जो महात्मा गांधी थे ना, इस कमेटी के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष किसके, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। उन्होंने ये इसे एक अवसर के रूप में समझा, अवसर के रूप में लिया कि हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर समझा, किसने, महात्मा गांधी ने। तो मुस्लिम राष्ट्रवादी जो मुसलमान थे वो इनके साथ आ गए, ठीक है। तो ऐसे ये आंदोलन आगे बढ़ता गया, लेकिन एक समय आगे चलिए खत्म हो गया, स्वतः खत्म हो गया था। क्यों, देखो कैसे खत्म हो गया। इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। यह आंदोलन सॉरी यहाँ से असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी, ठीक है। इसी खिलाफत आंदोलन से ही असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी, जो महात्मा गांधी ने चलाया था ना 1920 में। अब देखो, क्या खिलाफत आंदोलन सफल रहा? प्रत्यक्ष रूप से तो सफल, प्रत्यक्ष रूप से तो असफल रहा। क्यों, देखो यह आंदोलन सफल नहीं हो सका, क्योंकि तुर्की की जनता है ना, तुर्की की जनता ने वहां का जो सुल्तान था, कौन सुल्तान था आपका, मुस्तफा कमाल पाशा, कौन, मुस्तफा कमाल पाशा को गद्दी से उतार दिया था। भाई जब सुल्तान को अपनी गद्दी से उतार दिया तो आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया था, ठीक है। तो आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया था। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या परिणाम निकला। अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिणाम ये निकला कि यह आंदोलन सफल रहा, क्योंकि यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती प्रदान कर गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम जो एकता उसको मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने इसे अवसर के रूप में देखा, तो वही अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू मुस्लिम की एकता को मजबूती प्रदान कर गया और तथा राष्ट्रीय आंदोलन की नींव मजबूत कर दी। इसी के बाद आपका कौन सा खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की राष्ट्रीय आंदोलन की पांचवी क्लास। तो आज हमने जलियांवाला बाग के बारे में देखा और दूसरा हमने खिलाफत आंदोलन देखा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो मैटर हमने आपको दिया, ये मैटर किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना कोई कोचिंग वाला पढ़ाएगा। ये मेरे खुद के स्वयं बने हुए नोट्स हैं। तो दोस्तों, इसको पढ़िए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। इसी नोट से पढ़कर मैंने काफी एग्जाम निकाले हैं। तो दोस्तों जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।